वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का हमारा लेक्चर जो है वो कल आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है और इंडियन क्लासिकल डांसेस के रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डांसेस है जो कि कल्चर में आता है। कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती है, लिटरेचर भी आता है, फोक डांसेस भी आती है, लेकिन हम अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मैं कि पढ़ना क्या है हमें। दीज डांसेस फॉर्म इंक्लूड भरतनाट्यम। जी हाँ, डांस फॉर्म्स तो यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन भरतनाट्यम इसमें एक है, कथकली एक है, कथक एक है, ओडिसी एक है, मणिपुरी एक है, मोहिनीअट्टम एक है और कुचिपुड़ी एक है। देखिए, आपको ये याद रखना है कि भरतनाट्यम कौन से स्टेट में है और इसकी क्या खासियत है। कथकली कौन से स्टेट में मशहूर है। कथक कौन सी स्टेट में से आया है। ओडिसी कौन सी स्टेट में से आया है। मणिपुरी कौन सी स्टेट में से आया है। मोहिनीअट्टम कौन सी स्टेट में से आया है। कुचिपुड़ी कौन सी स्टेट में से आया है। तो ये क्या है, इनकी हमें हिस्ट्री जानने की कोशिश थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाए। तो हम थोड़ा सा शुरुआत कर लेते हैं और पहले हम पढ़ लेते हैं भरतनाट्यम। आपने देखा होगा कि फिल्मों में नाट्यम किया जाता है, वहाँ पे कथकली कराई जाती है। तो थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन ये नहीं पता हमें कि कौन से स्टेट से ये डांस फॉर्म्स बिलोंग करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं पहले भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम कौन से स्टेट से आया है? देखिए, इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम तमिलनाडु। या जी हाँ, ये भरतनाट्यम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में से है। तमिलनाडु। तमिलनाडु से है। जी हाँ, तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से। और इसमें क्या खास बात है? इट डेट्स बैक टू 100,000 BC। जी हाँ, its inspirations came from the sculptures of ancient temple of Chidambaram. In ancient times, Bharatnatyam was performed as Saditrattam, कोट डांस। जी हाँ, ये सदित रतम किया जाता था, इसे कोड डांस भी कहा जाता है। हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ये है क्या एक्चुअली में, ये भरतनाट्यम है क्या। इट्स ए डांस। जी हाँ, और ये भरतनाट्यम कहाँ से, कौन से किस स्टेट से है? तमिलनाडु से। और ये एंशंट टाइमर्स में क्या परफॉर्म किया जाता था? सदी रत्नम कोड डांस, या आप याद रखिएगा कोड डांस। हो सकता है भरतनाट्यम का ये भी पूछा जाएगा कि एंशंट में किस तरह के कहाँ पे किया जाता था। ये कोड डांस होता था। जी हाँ, ये कोड डांस हुआ करता था। तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं और कथकली हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, कथकली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपका 5-6 इसमें से क्वेश्चन 5-6 है ये डांसेस इंपॉर्टेंट, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो आप बस इनको रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए, रिकेप कीजिए। कथकली। कथकली इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम फॉर्म विच ओरिजिनेटेड इन केरला। अब ये देखिए, कथकली कहाँ से है? केरला से। और कथक का मतलब क्या है? कथा इन संस्कृत को हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि कथा के संस्कृत मीनिंग क्या है। स्टोरी एंड काली इन मलयालम मीन्स प्ले। जी हाँ, अब ये कथकली संस्कृत में क्या बताया जाता है? मीन्स स्टोरी, कहानी। और काली, कथक काली इन मलयालम, मलयालम जो कि लैंग्वेज है अलग, ये मीन्स प्ले, खेलना। सो कथकली इज ए प्ले बेस्ड ऑन ए स्टोरी। जी हाँ, कथकली एक ऐसा है कि आपको इशारे इशारों में ही आपको पता चलेगा कि आंखों से जो इशारा कर रहा है, हाथों से इशारा कर रहा है, वो डांस के फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ तक आप याद रखिएगा कि कथकली कौन सी स्टेट से है? केरला से। संस्कृत के इसके मीनिंग क्या है? जी हाँ, कथा इन संस्कृत मीन्स स्टोरी एंड काली इन मलयालम मीन्स प्ले। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और जो कि इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, कथक। जी हाँ, कथक। कथक ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। जी हाँ, कथक कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? उत्तर प्रदेश में। अब मैंने आपसे दो चीज़ इससे पहले डिस्कस की। भरतनाट्यम कहाँ पे अ, हुआ? भरतनाट्यम तमिलनाडु में हुआ। याद रखिएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, BTN हो गया तमिलनाडु। और उसके बाद हमने पढ़ा कथकली। जी हाँ, कथकली कहाँ पे हुआ? केरला। कथकली कहाँ पे हुआ? केरला। उसके बाद हम कथक पढ़ रहे हैं और ये कथक कहाँ पे हुआ है? कथक ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, कथक ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश।
The name Kathak is derived again from the Sanskrit word katha, story. कथक मीन्स ही हु टेल्स ए स्टोरी। जी हाँ, ये भी सेम ही है, लेकिन डांस डांस फॉर्म आपको ये इतना नहीं पूछा जाएगा कि डिटेल में इसकी हिस्ट्री क्या है। आपको ये पूछा जाएगा कि कथक कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, इसके संस्कृत संस्कृत मीनिंग क्या है, बस इतनी सी बात है। इसीलिए मैं आपको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये जो डिटेल में है ये आईएएस के रिलेटेड है, इतनी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कथक आपने याद रखा उत्तर प्रदेश से है। आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और जो कि इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है, उसमें कुचिपुड़ी आता है। जी हाँ, कुचिपुड़ी देखिए, कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म नेम्ड आफ्टर विलेज इन ए कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जी हाँ, ये कहाँ से आया है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी इज अ डांस फॉर्म नेम्ड आफ्टर ए विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। आपको इतना सिंपल याद रखना है कि कुचिपुड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है? आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश से। जी हाँ, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। यानी कुचिपुड़ी डांस फॉर्म किस स्टेट की है? आंध्र प्रदेश से आई है। जी हाँ, नेम्ड आफ्टर ए विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से है ये, यानी एक विलेज थी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और वहीं से इसको निकाला गया है कुचिपुड़ी को। लेकिन कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से है? आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हुए पढ़ लेते हैं हम मणिपुरी। जी हाँ, अब आप मणिपुरी पढ़ेंगे आपको तो ये पता चलेगा कि मणिपुरी कहाँ से है, मणिपुर से है। लेकिन एग्जामिनर तो ये जानता है कि उसे ये भी पता होगा, लेकिन वो पूछेगा क्या? चलिए हम देख लेते हैं। मणिपुरी डांस इज वन ऑफ द मेन स्टाइल्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। जी हाँ, दैट ओरिजिनेटेड इन द ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर। जी हाँ, ये कहाँ पे हुआ? ये मणिपुर में हुआ। मणिपुर जो कि इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। द ओरिजिन ऑफ मणिपुरी डांस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशंट टाइम्स। इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन एंशंट टाइम्स से है। जी हाँ, ये एंशंट टाइम्स से है। एंशंट टाइम्स से है, यानी ये अभी नया नहीं है, ये एंशंट टाइम्स से मनाया जाता है इस मणिपुरी डांस को। मणिपुरी डांस कहाँ से है? मणिपुर से है, जो कि एक स्टेट है इंडिया की। ऑलरेडी मैंने स्टेट्स और कैपिटल्स को पढ़ाया है। इनकी कैपिटल आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने कैपिटल्स एंड देयर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वो लेक्चर आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी आएंगे। अलग से एक वो जनरल जीके का है पोर्शन, उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़रूर है। तो आगे बढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं एक और जो कि इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है। देखिए, इतने जितने भी ये डांस फॉर्म्स है ना, आपको सिंगल लाइन वन लाइनर याद रखने हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्लास फोर्थ के लिए उतना डिटेल नहीं आएगा। ये जो है बाकी जो नीचे लिखा हुआ है, ये एक हो सकता है कि आप में से कोई आईएएस करना चाहेगा तो वो ये पढ़ सकता है, उसके लिए ये नोट्स हम दे सकते हैं। ओडिसी, जी हाँ, ओडिसी। ओडिसी इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन डांस। आप याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन ये आएगा कि ओडिसी, आपको पता है कि नो डाउट ओडिशा स्टेट से है, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, इनमें से ओल्ड फॉर्म ऑफ डांस फॉर्म कौन सा है? ओडिसी। जी हाँ, ओडिसी। जी हाँ, ओडिसी इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डांस, इंडियन डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा। जी हाँ, ये कहाँ से है? स्टेट ऑफ ओडिशा है, ओडिशा से है। ओडिसी कहाँ से है? ओडिशा से। लेकिन इसमें क्या खास बात है? इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन डांस। आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। सत्रिया। जी हाँ, सत्रिया। आपको सत्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ से है? सत्रिया रिसेंटली इंक्लूडेड अमंग प्रिंसिपल क्लासिकल इंडियन डांसेस, इंडियन डांस ट्रेडिशंस। ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है। अब ये रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, आपको ये बताया जा सकता है कि रिसेंटली कौन से डांस को इंक्लूड किया गया है। तो सत्रिया हैज़ बिन रिसेंटली इंक्लूडेड, यानी इसको शामिल अभी किया गया है रिसेंटली, काफ़ी रिसेंटली। कितना रिसेंट हम ये बता सकते हैं आगे जाके। हैज़ बीन लिविंग ट्रेडिशन इन असम। अब ये कहाँ पे है? सत्रिया कहाँ पे है? आसाम में पाया जाता है। सत्रिया डांस कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में। जी हाँ, याद रखिएगा, सत्रिया डांस कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में। आसाम में, याद रखिएगा, सत्रिया डांस कहाँ पे पाया जाता है? आसाम में। और इसमें क्या खास बात है? अगर हो सकता है कि इसमें पूछा जा सकता है इसके फाउंडर कौन थे।
सिंस इट्स क्रिएशन, जी हाँ, सिंस इट्स क्रिएशन बाय द फाउंडर ऑफ वैष्णविज्म इन आसाम। इसका फाउंडर कौन था? वैष्णविज्म इन आसाम। आसाम में इसके फाउंडर कौन थे? वैष्णविज्म थे। जी हाँ, जी हाँ, यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स थे। तो ज़रूर आप इनको रिकेप कीजिए, याद कीजिएगा। हम लेके आते हैं आपको आपके लिए दूसरा लेक्चर। इसके 40 मार्क्स है, जी हाँ, 40 मार्क्स है जनरल नॉलेज के। तो इसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ जे एंड के, हिस्ट्री ऑफ जे एंड के आती है, ज्योग्राफी ऑफ जे एंड के आती है। तो ये वाले सपोर्ट्स, करंट इवेंट्स, हम अब आज उठाया हमने ये वाला पोर्शन। ऑलमोस्ट हमारा जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो लगभग कंप्लीट है। उसके एमसीक्यूज हम कर रहे हैं, तो वो भी आपको चाहिए कि उसको देख लेना। उन वीडियोस को देख के आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। तो दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।